हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपका सीबीटी वन का एग्जाम 16 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है। तो आपको सीबीटी वन में कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, इसके लिए हम आपको एक स्ट्रेटजी बताएंगे, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। वो मोस्टली अप्रॉक्स आपके 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 20 दिन में आपको क्या करना है, क्या गलतियां, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बहुत 20 दिन आपके लिए मायने रखता है। ठीक है, तो एएलपी सीबीटी वन में आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है, किस किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आप जैसा कि इस पोस्टर में देख सकते हैं कि एएलपी की जॉब काफी अच्छी जॉब होती है, और ये आपकी रेलवे में सबसे ज्यादा पेड की जाने वाली जॉब में से होती है। एएलपी हो गया आपका, ठीक है, और ट्रेन मैनेजर हो गया। ये आपकी दो जॉब ऐसी हैं जिनमें आपको अच्छा पैसा मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि सीबीटी वन में कैसे स्कोर किया जाए और कितना स्कोर किया जाए। ठीक है, और हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम की। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपके एलपी है। ठीक है, ये सॉरी, ये लोको पायलट है और ये आपके एलपी है। ओके, आइए हम सीधे सीबीटी वन कैसे में कैसा क्या पैटर्न होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं। ओके, मैथ के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर के आते हैं। जनरल साइंस 20 नंबर की होती है, 20 नंबर क्वेश्चन होते हैं, ये 10 नंबर का ये हो गया। ठीक है, तो आपको कैसे फोकस करना है। आप सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पे मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने मैथ में कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा पहले से। ठीक है, और रीजनिंग भी आपने पढ़ रखी होगी। तो आपने जितना पढ़ा है, आप ये नहीं कि मुझे मेरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, आपने जितना भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत तो हर सेक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, नाइन्थ हाई स्कूल करके आए हैं, इंटर किया है, या नाइन्थ हाई स्कूल के बाद अपना आईटीआई किया है, जो भी आपका एजुकेशन है। तो आपको इसमें मैथ के लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी यही है कि आप सबसे पहले तैयारी जो करेंगे, आपकी तैयारी पीवाईक्यू बेस्ड होनी चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम को भी टीसीएस ही कराएगा। रेलवे के जो पिछले साल एग्जाम हुए वो भी टीसीएस ने करवाया है, तो इस साल भी टीसीएस ही कराएगा। और आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है कि सेम रहेगा। तो आप अगर पीवाईक्यू की तैयारी कर लेंगे तो आपके, ये मान लीजिए कि आपकी 80% क्वेश्चन वहीं से उसी टाइप से आ जाए। ठीक है, तो आप 80% में फोकस कीजिए, ना कि आप 20% पे जो रैंडमली पूछा जा सकता है, जो नए नए क्वेश्चन होंगे उस पे। ठीक है, तो आप मैथ पे फोकस करेंगे। मैथ पे 20 नंबर की है, तो उसमें मैक्सिमम आप मैथ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एएलपी जो सीबीटी वन में पूछा गया है, एएलपी सीबीटी वन और प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, जो सीबीटी वन और सीबीटी टू में पूछा गया है, उसको आप सारे क्वेश्चन लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस मैथ के सेक्शनल वाइज दे रखे होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, या और भी आपके होते हैं टेस्ट सीरीज जो इसमें मॉक वगैरह जहाँ से भी आप लगाते हैं, कई हो गए, टेक्स्ट बुक हो गया और अड्डा हो गया, और आपका कई सेक्शन जैसे आपके गवर्नमेंट प्रताप का बी रैंक का एक हो गया। काफी चीज है मैथ के लिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, तो मैथ में आपको पीवाईक्यू बेस पे करना है, और सेक्शनल जितने मैथ के लगाएंगे उतना आपका मैथ में अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, और रीजनिंग का भी यही है, आपको फुल मॉक लगाना ही है, एक आपको डेली फुल मॉक लगाना है। ठीक है, और आपको मैथ इसके बाद जो टाइम बचता है आपको मैथ का लगाना है सेक्शनल, और रीजनिंग की सेक्शन लगाना है। एक नहीं, आप कोशिश कीजिए कम से कम 3 लगाएं, 3 मैथ के 3 रीजनिंग के, इससे क्या आपका स्पीड भी बढ़ता है, प्लस आपको गलती जो मिस्टेक करते हैं ना, सिली मिस्टेक, आपकी सिली मिस्टेक कम होती हैं। ठीक है, तो इस पर फोकस करिए, और इसके बाद आप साइंस पे फोकस करेंगे। मतलब आपको साइंस पढ़ना है, साइंस में क्या आता है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आता है, और मैथ बायो भी आता है। ठीक है, तो आप इस पे फिजिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। तुम बोल रहा हूँ फिजिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि यही आपका फिजिक्स जो है सीबीटी टू में पूछा जाता है, सीबीटी टू में एएलपी के फिजिक्स आता है। तो आप यहाँ पे फिजिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सीबीटी टू में भी फायदा होता है। ठीक है, तो फिजिक्स तो पढ़ना ही है, फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ओके,
साइज अच्छा करना है, एटलीस्ट इसमें आप 10 नंबर, है ना, यानी कि यहाँ पे 10 प्लस तो आने चाहिए आपको एटलीस्ट। और यहाँ पे करंट अफेयर है, मोस्टली जो जी है, पिछली बार जो पैटर्न था एग्जाम का उसमें 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए। तो ठीक है, तो आप इसमें आपके ज्यादा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आप खोल के बैठ गए और पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आप पढ़ने पर इसमें पढ़ना है आपको, और इन सब से टाइम बच रहा है, देन आप इस पर फोकस कीजिएगा। अगर आपकी ये तैयारी नहीं है तो बस इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, मैथ, रीजनिंग और साइंस पे। और अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं देन आप करंट अफेयर का ही। तो आप यहाँ पे मैथ रीजनिंग क्या है 45, तो यहाँ पे आप 40 प्लस टारगेट कीजिए मैथ रीजनिंग में, और 10 नंबर यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, 50 हो गया। और इसके बाद 50 प्लस आप लाते हैं, तो आप किसी भी जोन में सेफ होंगे। करंट अफेयर छोड़ने के बाद मैं बोल रहा हूँ, करंट अफेयर आप छोड़ देंगे तब 50 नंबर लाते हैं 75 में, किसी भी जोन में, तो आप देख लीजिए आप सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी जोन से क्यों ना हो, कितनी कम वैकेंसी क्यों ना हो, ठीक है। देखिए, मैंने अपना स्कोर कार्ड लगा रखा है जो सीबीटी वन में लास्ट ईयर आया था, ठीक है। मेरा एग्जाम 27 नवंबर को था, आगरा में गया था सेंटर, आगरा मेरा जोन है। 75 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 66 अटेम्प्ट किए हैं, और मतलब कोई क्वेश्चन इग्नोर नहीं हुआ था, 75 वैलिड क्वेश्चन है, 59 करेक्ट किए थे और 7 गलत थे। और इसमें से मैंने क्या है कि करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, तो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं अप्रोक्स 9 क्वेश्चन, वो सब करंट अफेयर की है। मैं तुक्का कोई नहीं मारा था, उनको छोड़ दिया था, या एक दो तुक्के मारे होंगे तो याद नहीं, ठीक है। तो इसके बाद तो देखेंगे मेरा स्कोर 56.667 था, ये मेरा 75 में था। और परसेंटाइल आप दे सकते हैं, उसको नॉर्मलाइज करके 100 में कन्वर्ट किया गया तो मेरे 86 नंबर थे ऐसे से। तो आप इसमें परसेंटाइल दे सकते हैं। उसके बाद 3870 बच्चे बैठे थे, जिसमें से मेरे जो रैंक उतने बच्चे पीछे थे, ठीक है, और सीबीटी टू के लिए। तो आप पहले इस पे फोकस कीजिए, मतलब जो इस वीडियो का सारांश है वो ये है कि मैथ मैथ जो आपके हैं 20 नंबर की आ रही है, रीजनिंग 25 नंबर की आ रही है, और साइंस 20 नंबर की आ रही है। तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप करंट अफेयर पढ़ेंगे बहुत है पढ़ने के लिए, जीएस आप जो 2-4 महीने पढ़ते रहेंगे तब भी नंबर फुल आउट ऑफ फुल नहीं आ सकते। तो मैथ में और रीजनिंग पे इसे ध्यान दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके सीबीटी टू में भी पूछे जाएंगे, और मेरिट जो है पार्ट वन से ही बनती है, वो मैं बता दूंगा किससे क्या होता है। पहले आपको सीबीटी वन पे फोकस करना है, ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू लगाइए सारे एग्जाम, पीवाईक्यू लगाइए। देन एएलपी, अगर एएलपी के एग्जाम के लगा लेते हैं, टेक्नीशियन का हुआ था, टेक्नीशियन थर्ड, उसके लगा सकते हैं। और आपके एनटीपीसी के एग्जाम के लिए एनटीपीसी के लगाइए, जो पीवाईक्यू पे लगाइए। लगाना है ना, प्रैक्टिस करनी है, आपके पास टाइम है, 3-3 सेक्शन लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, एनटीपीसी के ये सब पीवाईक्यू लगाने हैं, ये ग्रेजुएशन वाला अंडर ग्रेजुएट वाला सारे वाले हैं बस। अब 20 और 25 में है, और काफी, ठीक है, तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट 50 प्लस तो आप लाइए, ला सकते हैं आराम से। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। आपको अच्छी लगे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।